Hello and welcome to the lecture series on ethics terminologies. And so far we have discussed terms like ethics, ethics versus law, and the meaning of value and how value is useful in general life, in general life, day-to-day life of human beings, as well as we have seen its utility, how you are going to define values, what kind of values are required in public services. Today we are going to come across an important concept, that is integrity. If you learn this concept to write in your ethics paper, it is not only going to help you in the mains examination or scoring well in ethics paper, but if we are going to learn this concept, it is going to help us in our general life in a sense, because it's such an important concept. It is a part of a personality, a positive personality. एक person जो बनता है, एक उसकी personality होती है, अगर उसके अंदर integrity है तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, और ओवर द टाइम दे आर गोइंग टू ग्रो इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। और यहाँ पे डिस्कस करने से पहले मैं एक कोटेशन भी आपको, एक फेमस कोटेशन है वॉरेन बफेट का, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, एंड यूपीएससी में भी एग्जाम में एथिक्स के पेपर 4 में ये पूछा भी गया है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन 150 वर्ड्स। द कोटेशन हैज़ बीन गिवन बाय नन अदर देन वॉरेन बफेट, who had been consistently among the richest person of the world. In the later part of his life, he has given a lot of money in the philanthropy. So his quotation asked by UPSC and GS paper 4 was that I look for 3 qualities in a person. एक person के अंदर मैं 3 qualities को देखता हूँ while I am recruiting or hiring. These are energy, intelligence and integrity. And if integrity is missing from that person's personality, these 2 things are meaningless. यानी कि आप कितने भी energetic हो, कितने भी talented हो, कितना भी आपका intelligence हो, if you do not have integrity, that is in simple words, strong morals अगर आपके अंदर नहीं है, if your character is not complete, the other 2 are going to be disastrous. So we will today start with discussing keywords. मैंने ऐसे बना दिया है इस फॉर्मेट को, आप इसको डाउनलोड कर लें, और इस पीपीटी में जो सारी जनरल डेफिनेशन है और यूटिलिटी इन सिविल सर्विसेज वो भी हम देखेंगे, बट इसको इन जनरल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद इंटीग्रिटी। सो इफ यूपीएससी इज आस्किंग यू, यू शुड रिकॉल, आप इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद में कुछ खुद के भी नोट्स बनाएं जहाँ पे आप उन टर्म से एसोसिएटेड कीवर्ड्स को लिखें, यानी इंटीग्रिटी से एसोसिएटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। सो इंटीग्रिटी हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इंटीग्रिटास, और अगर आपने देखा होगा इंटीजर भी आप पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में, इंटीजर आर दोज होल नंबर्स विच आर कंप्लीट, 1 2 3 इनको इंटीजर कहा जाता है, और 1.5 यानी कि ये कंप्लीट नहीं है, 1 है, पॉइंट डेसिमल लगा हुआ है इसमें, सो दिस इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इंटीजर। सो व्हाट आर द इंटीजर्स? द कंप्लीट होल नंबर्स सीरीज में होते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, तो दीज आर द इंटीजर्स 1 2 3। सो यहीं से आपको पता चलता है इंटीग्रिटी इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग कंप्लीट। आप इसको लिख सकते हैं बीइंग कंप्लीट, और यूपीएससी को पसंद भी है अगर आप ओरिजिनल डेफिनेशन बना के समझाते हो, उसकी यूटिलिटी को लिखते हैं। सो इंटीग्रिटी इज क्वालिटी ऑफ बीइंग कंप्लीट, कंप्लीट इन द कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर की बात की गई है। नेशन में भी होता है, अगर नेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, तो इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमारी कंट्री के लोग यूनाइटेड है, उनके थॉट्स हैं नेशन के प्रति ओरिएंटेड है। सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर क्वालिटीज। अगर आपका कैरेक्टर इंटीग्रिटी के अंदर इंटीग्रिटी है तो दैट कैरेक्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीट, इट विल हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल्स होंगे, और आप ऑनेस्ट होंगे। ऑनेस्टी भी हम अभी डिस्कस करेंगे टर्म्स को। सो दीज आर सम ऑफ द की टर्म्स, बीइंग कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, ये सारी चीज़ें आप एसोसिएट करके इंटीग्रिटी के टर्म से एसोसिएट कर सकते हैं और एग्जांपल्स को दे सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन विच वी हैव कंपाइल्ड, और जो भी डेफिनेशंस मैं आपको दे रहा हूँ ये आप खुद से भी उसको एडिट करके, खुद से जो आपको लगता है क्या चीज़ इंटीग्रिटी में आ सकता है वो आप उसको लिख सकते हैं और उसको कंपोज कर सकते हैं। सो लेट अस फर्दर हैव अ लुक एट the definition of integrity and its utility in general life, then in the civil services we are going to see. So let us have a look at this definition, that is, it refers to, integrity refers to the qualifications of being honest. Honesty has to be there, H is silent यहाँ पे आप देखिएगा,
ऑनेस्टी नहीं पढ़ना है, इसको ऑनेस्टी पढ़ना है। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑनेस्टी है, बहुत सारे साइलेंट होते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे आप देखें, इंटीग्रिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल्स। योर क्वालिटीज़, करेज की क्वालिटी है आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर ट्रूथफुलनेस है। ऑनेस्टी इज़ अ कॉरिलरी ऑफ ट्रूथफुलनेस, ये भी हम देखेंगे, महात्मा गांधी के कोटेशंस भी देखेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑनेस्टी। हियर वी आर डिस्कसिंग इंटीग्रिटी। मैंने आपको एक कोटेशन पहले ही बता दिया है, लुक फॉर 3 क्वालिटीज़, एनर्जी, इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रिटी। इफ इंटीग्रिटी इज मिसिंग, एनर्जी एंड इंटेलिजेंस आर ऑफ नो वैल्यू। वॉरेन बफे हैज गिवन दिस कोटेशन। C.W. लोइस का भी एक कोटेशन है, अगर आपको उसको कोट करना है एग्जाम में, इंटीग्रिटी इज डूइंग राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग यू, सो इट इज एन एब्सोल्यूट क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, यू आर हैविंग ऑनेस्टी, यू आर अपीयरिंग टू बी ऑनेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं वहाँ पे बहुत ही ऑनेस्ट दिखाई देते हैं, बट आर यू डूइंग द ऑनेस्ट थिंग्स व्हेन नोबडी इज वॉचिंग, व्हेन द वॉच डॉग इज एब्सेंट? वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी? वो सारी चीज़ें आएंगी स्ट्रॉन्ग मॉरल से, करेज से, और आपके अंदर जो एक तरह की मोरालिटी है, इंटरनल मोरालिटी है, जो आपकी वॉइस ऑफ कॉन्शियस कहती है कि मुझे यही काम करना चाहिए, मुझे अवॉइड करना चाहिए रॉन्ग डूइंग्स को। वेदर लाइफ इज टफ, स्टिल आई एम गोइंग टू बी द राइट पर्सन। सो एथिक्स ऑलवेज रिफर्स टू राइट थिंग्स। अच्छी चीज़ें हों, गुड चीज़ें जो है वो गलत भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्पेंड लैविशिंगली, इफ़ यू आर roaming around in the luxury cars and you are just a mere civil servant in a very junior level, so that is the people are going to raise, अगर आपके ethical means से वो सारे पैसे आए तब तो ठीक है, otherwise people are going to raise the fingers on you because you have just joined the civil services and you are having 4 or 5 luxury cars in your kitty, so these things are going to be questionable। तो ये सारी चीज़ें questionable है, आपके morals को, आपकी integrity को वो reflect करेगी, कहीं ना कहीं question करेगी। फ्रॉम इंटीग्रिटास विच मीन्स बीइंग इंटैक्ट और बीइंग यूनाइटेड और कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटीग्रिटी मेंशन्ड है, प्रीएम्बल में, वहाँ पे भी आप देखें, वहाँ देखें वो नेशन की इंटीग्रिटी है, यहाँ कैरेक्टर की इंटीग्रिटी में आप कुछ भी पढ़ते हैं उसको इंटरलिंकिंग करें। इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटरलिंक करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को तो बहुत इजी हो जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी फोकस करता है इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी की, और हम कैरेक्टर की इंटीग्रिटी को एथिक्स में लगा सकते हैं। इफ अ पर्सन इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम चीटिंग देयर स्पाउसेस, आई वुड से नॉट ओनली स्पाउसेस, एनी ऑफ द रिलेशनशिप्स, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, वहाँ पे आपको अगर स्मॉल इंस्टेंसेस पे आपने झूठ बोलना, अनट्रूथफुल रहना सीख लिया और चीटिंग करना या फिर कुछ चीज़ें कर ली, तो वो इंटीग्रिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सेकेंड वन इज़ अ पर्सन हु डजंट इंडल्ज इन डोपिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू विन, तो वहाँ पे वो डोपिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे टीम्स है जो विच हैव बिन बार्ड फ्रॉम द ओलंपिक्स ऑल टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ एलिगेशंस ऑफ डोपिंग। तो कितना सीरियस हो सकता है ये, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है नेशनल इमेज को। तो स्पोर्ट्स पर्सन शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट इंटीग्रिटी, दे डू नॉट हैव टू डोप इवन दे आर गोइंग टू लूज, ये थोड़ा सा है। एंड देन रिटर्निंग बैक एक्सेस मनी टू द शॉपकीपर, वी हैव डिस्कस्ड इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। अगर आपको पता है कि शॉपकीपर को ये नहीं पता चला कि आपने एक्सेस मनी उनसे ले लिया, 500 का नोट दे दिया उन्होंने आपको 100 की जगह पे, बट स्टिल यू आर गोइंग बैक एंड रिटर्निंग दैट मनी, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर कैरेक्टर। ये आपके कैरेक्टर पे, ये आपके बीइंग ह्यूमन पे होने पे और आपके स्ट्रॉन्ग मोरल्स को रिफ्लेक्ट करता है। इन जनरल हमने देखा कि क्वालिटी इन लाइफ ये कैसे इंपैक्ट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंटीग्रिटी अगर पब्लिक सर्विसेज में लिखने को आएगा तो कैसे आप लिखेंगे। मैं जो कि हर बार कहता हूँ, अगर कमीशन ने या कमिटीज़ ने रिपोर्ट दी हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे और उसको जो है फिर कोट कर सकते हैं इन सिविल सर्विसेज हाउ दिस पर्टिकुलर टर्म इज़ यूजफुल। इसको हम देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट हाउ इंटीग्रिटी इज यूजफुल इन सिविल सर्विसेज। सो लेट अस मूव ऑन। इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता हूँ। नोलन कमेटी, लॉर्ड नोलन ने जो यूके में जो है रिकमेंडेशंस दी थी, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ये यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया और लोग कंफ्यूज भी हो गए थे इन द अर्लियर डेज, बट नाउ डेज अ लॉट ऑफ पीपल नो व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स। उनको ये सारे प्रिंसिपल्स लर्न बाय हार्ट होते हैं। लीडरशिप है, ओपननेस है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे नोडल कमेटी हैज़ वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैंने वर्ड्स को कोट कर दिया। अगर आपकी ये पीडीएफ मिलती है तो आप डाउनलोड करके याद भी कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट शुड नॉट प्लेस हिम और हरसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या आप पब्लिक सर्विसेज में आपके पास बहुत सारा फंड होगा, 1000 crores ऑफ रुपीज डेडिकेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड देयर विल बी पावरफुल पीपल, देयर विल बी पीपल हु आर रिलेटेड टू यू थ्रू सम चैनल्स एंड ऑल, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ पब्लिक मनी।
आपने सीएजी का भी देखा होगा, जितने भी ऑनेस्ट सीएजी हैं, देयर ड्यूटी इज नॉट अ सिंगल पेनी शुड बी वेस्टेड आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सचेकर। सो यहाँ पे भी आपको ये एग्जांपल आपके जूनियर सिविल सर्वेंट होने पर भी देना है, वही इंटीग्रिटी वही ऑनेस्टी आपको मेंटेन करनी है जो एक हाईएस्ट ऑफिसर सीएजी जो है वो अगर अपराइट है, वो अगर ऑनेस्ट है, वो उनके पास इंटीग्रिटी है तो वो मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट पुट योर सेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। वन एग्जाम्पल वी हैव गिवन व्हेन APJ Kalam, Dr. APJ Kalam was on his presidential electionship tours to different states to gain their support. So when he was in Uttar Pradesh, the Chief Minister of Uttar Pradesh offered him some kind of gifts. Gifts were not very costly, but still as a symbol he refused those gifts. वहाँ पे जो उनका इंसिस्ट कर रहे थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, उसको उन्होंने लिया नहीं। तो he did not पुट हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे देखा आपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे उन्होंने अपने आप को पुट नहीं किया ताकि उनको कोई बर्डन हो, उनको कोई फेवर करना पड़े। वेरी क्लियर एग्जाम्पल डॉक्टर APJ कलाम्स। इट हेल्प्स अ पर्सन टू मेंटेन अ कैरेक्टर ऑफ इनकरप्टिबिलिटी बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट्स भी पढ़ते रहें, जब भी हम ये 2016 से मैं ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ और ओवर द टाइम अगर आप रिपोर्ट्स भी पढ़े यूपीएससी की तो वहाँ पे देखें कि जितने भी लोगों ने अपने कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करके करप्ट हुए हैं उनके सारे के सारे केसेस हैं, कैसे उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है, वो पूरा डिटेल में आपको यूपीएससी की रिपोर्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल, वो एग्जांपल एज सच आपको कोट नहीं करने, इवन इफ दे पब्लिक सर्वेंट्स आर कन्विक्टेड एंड ऑल, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप बस ये कह दीजिए कि civil servant who are indulgent in corrupt practices, they are going to compromise their integrity. And fourth one is help to retain the personal quality of fairness in life at the workplace. यानी workplace पे हैं तो everybody knows that this person has integrity, this person is not going to compromise his or her character, so they are going to depend upon you. You are going to be an asset to your organization. Asset होंगे यानी कि आप एक honest civil servant है, public is going to rely on you, your co-workers, organization members, your seniors, your subordinates are going to rely upon you. तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो गई। Strong morals characters help in listening to the inner voice of conscience. महात्मा गांधी ने ये डेवलप किया, उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, जब भी आपको टाइम मिले तो उनकी ये जो बुक है उसको पढ़ें, उसमें देखें उन्होंने कैसे अपने आप को एक्सेप्ट किया है कि व्हेन ही स्टोल द गोल्ड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, फिर उसके बाद उनको जो है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपने मॉरल कैरेक्टर को डेवलप किया और उन्होंने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को सुनना जो है स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू हैव इंटीग्रिटी, द स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर्स और इंटीग्रिटी, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन लिसनिंग टू योर वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, और यहाँ पे आपको एक राइट अपराइट पर्सन बनाएंगे। एंड लास्टली मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया, पता नहीं ये दिख भी रहा होगा आपको, इंटीग्रिटी पैक्ट्स। इसके बारे में आपको अलग से भी मैं डिस्कस करूँगा कभी भी, अगर आपको डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रिटी पैक्ट एज सच। हियर लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज इंटीग्रिटी पैक्ट इज। सो इंटीग्रिटी पैक्ट इज नथिंग बट इंटीग्रिटी पैक्ट इज बिटवीन द पब्लिक ऑफिस, दैट इज़ यहाँ पे आप लेट्स से पब्लिक सर्वेंट हैं और आप PWD को देख रहे हैं, ये सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया है इंटीग्रिटी पैक्ट्स को, और यहाँ पे आपने टेंडर्स निकाले हुए हैं, बहुत सारे टेंडर, और उसमें कंपनीज A, B, C हैं और A को सेलेक्ट किया गया है। सो इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप, द पब्लिक ऑफिस इज गोइंग टू गिव मनी टू दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर अ जॉब, फॉर अ टेंडर, लेट्स से रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपने दिया है और आप वहाँ पे पब्लिक ऑफिसर हैं, तो यहाँ पे एक तरह का इंटीग्रिटी पैक्ट यहाँ पे साइन होना चाहिए जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल है। यहाँ पे लेट्स से यू आर सम काइंड ऑफ IAS ऑफिसर एंड होल्डिंग द टॉप पोजीशन ऑफ CEO ऑफ दिस पर्टिकुलर PWD, और आपका इस कंपनी से यहाँ पे आपकी डीलिंग हुई है, तो आपको ये इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ सम काइंड ऑफ वॉच डॉग, CWC भी हो सकता है, वो चीफ CVC हो सकता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के ऑफिस से भी कोई चीज़ हो सकता है, जो एक वॉचडॉग हो जो कि ये देखे कि इंटीग्रिटी पैक्ट हुआ है और सारी चीज़ें, सारी डीलिंग्स ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इसमें मॉनिटर की जाएंगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी पैक्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। सो हियर वी हैव डिस्कस द इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने देखा इंटीग्रिटी पब्लिक सर्विसेज में आप कैसे लगा सकते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन डिफाइनिंग इंटीग्रिटी इन रियल टाइम। कुछ भी हाइब्रिड क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है आपसे, इंटीग्रिटी या स्ट्रॉन्ग मॉरल्स क्यों रिक्वायर्ड हैं,
एज अ पब्लिक सर्वेंट, या फिर मेंशन 10 क्वालिटीज़ ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, तो उसमें आप इंटीग्रिटी को, स्ट्रॉन्ग मॉरल्स को, ऑनेस्टी को आप लिख सकते हैं. एंड इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो शुरुआत के हैं, काफ़ी बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, उनको डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं. सो इन द 5th वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटेबिलिटी और इसकी जो यूटिलिटी है पब्लिक सर्विसेज में, वो भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स. सो स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे.